तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अभी हम जिस शॉप से आए हैं वहाँ से काफ़ी शॉपिंग करी है। शॉपिंग ये हमारी खुद के लिए है। इस शॉप पे बेसिकली आपको जो कश्मीर की सबसे फेमस चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं। तो कश्मीर में फेमस ऐसा क्या है जो यहाँ आओ और आपको लेना चाहिए, और किसी रीज़न से आप यहाँ नहीं आ पाते तो आप ये घर में ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ऑथेंटिक है। लाइक ये शॉप ऑथेंटिक है। हमने इसकी पूरी पता किया है कि लाइक बहुत समय से हमारे जो अंकित भाई है यहाँ आ रहे हैं, और भी सारे ट्रैवलर्स यहाँ आते हैं। तो हमने पता किया, सबसे जेन्युइन शॉप मिली, लोकल्स से पता करा। तो अब हमने इनसे लिए हैं कश्मीर के एक फेमस बादाम होते हैं, वो नाम यहाँ आ जाएगा। दूसरा केसर, सेफ्रॉन बेसिकली। केसर बहुत फेमस है कश्मीर में। ये सिर्फ 3 कंट्रीज में उगता है और इंडिया में सिर्फ कश्मीर में उगता है। तो एक केसर आप ऑर्डर कर सकते हो या यहाँ से ले सकते हो, और मैं डिटेल सारी दे दूंगा कितने का है और क्या आपको पड़ेगा। आप मैसेज कर सकते हो। होपफुली अगर आप पॉसिबल हुआ तो ये आपको डिस्काउंट भी प्रोवाइड करेंगे। और थर्ड, शिलाजीत। और शिलाजीत के नाम में लोग सोचेंगे शिलाजीत थोड़ा शर्माएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। इट्स गुड फॉर ह्यूमन बॉडी हेल्थ। आपको प्रोटीन और आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। तो आप ऑर्डर करके देख सकते हो। मैं सारी डिटेल्स आपको डाल दूंगा। लेट्स चेक इट आउट। गेस्टों को यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे दिया जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये फेमस चाय कश्मीर की है। इसको कहते हैं कहवा। असल में होता है 11 स्पाइस का मिक्सचर। पीने के बाद जब बंदा बोलता है वाह वाह, उसी चीज को हम कहते हैं यहाँ पे कश्मीर में कहवा। उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट रहता है वो रहता है केसर, जिसकी वजह से उसमें कलर आता है। और वही केसर यहाँ पे फेमस है, इसीलिए मार्केट एस्टेब्लिश किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्योंकि यहाँ पे सुपीरियर क्वालिटी का सैफरन कल्टीवेट किया जाता है। वो अभी भाई परोस रहा है, रेडी होगा तो आप फिर इसको पी सकते हैं। और चीनी बोलता है इसमें, लेकिन अभी जो आप यहाँ पे टेस्ट करोगे उसमें होता है टेस्ट के लिए हनी। हनी 3 प्रकार का होता है कश्मीर में। खाली 3 मौसम में 3 प्रकार का हनी होता है। हनी भी एक ही होती है, लेकिन 3 मौसम में 3 प्रकार के फूल होते हैं, और उन्हीं फूलों से वो नेक्टर उठाती है, तब जाके 3 प्रकार का हनी यहाँ पे होता है। यहाँ पे सबसे मेन आता है स्प्रिंग, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं अकेशा का हनी। उस वक्त हनी बीज कलेक्ट करती है नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स अकेशा प्लांट से, तब बनता है वहाँ पे अकेशा का हनी, जिसको व्हाइट हनी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आता है जुलाई और अगस्त के मौसम में। यहाँ पे कोई फूल नहीं होता है, लेकिन खाली होता है वाइल्ड फ्लावर्स, जो कि जंगल में होते हैं। वहां से वो नेक्टर उठाती है, तब जाके बनता है व्हाइट हनी, जिसको हम ब्लैक हनी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन वाइल्ड हनी उसको कहते हैं। उसके बाद तीसरा आता है यहाँ पे सैफरन। सैफरन की जब फ्लावरिंग होती है उस वक्त हनी बीज कॉलोनीज को हम यहाँ पे अपने फील्ड्स में रखते हैं, तब जाके वो नेक्टर सैफरन के फूलों से उठाती है, तब जाके सैफरा वाला हनी बनता है। ये आप खाइए, टेस्ट कीजिए इस चीज को। चीयर्स। भाई को भी देना है प्रॉन। या साउथ के लोग इसको कुमकुम फू के नाम से जानते हैं। देखो सर जी, ये होता है क्वांटिटी। यहाँ पे ज्यादातर हम स्पेशली इसको यूज करते हैं खीर, बिरयानी, मिल्क शेक्स, वेज नॉन वेज में। ये डेली बेस पे हमारा रूटीन का काम है। नॉर्मली स्पेशली हम खाते हैं इसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। असल में यहाँ पे केसर फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक माँ बहन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिया जाता है केसर। यूनानी डॉक्टर्स के मुताबिक 10 ग्राम, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं तोला, 10 ग्राम को हम तोला बोलते हैं। वही 10 ग्राम एक क्वांटिटी रहती है जो एक यूनानी डॉक्टर एक प्रेग्नेंट लेडी को 3 महीने से लेकर 8 महीने तक का कोर्स देता है। खाने का तरीका, जैसे भाई ने पूछा कितना खाना है, 3 तीलियां। एक फूल में खाली 6 स्टेंट्स रहती है, 3 रहती है लाल और 3 रहती है येलो। जो लाल पार्ट रहता है उसी को कहते हैं यहाँ पे केसर। वही 3 तीलियां उठानी होती है, शाम को गर्म दूध में डालना होता है, 2-3 मिनट रुकना है, ऑटोमेटिकली अपना कलर छोड़ने शुरू कर देगा। फिर उसको ठंडा होकर पीना होता है। 3 महीने से लेकर 8 महीने के यहाँ पे कोर्स रहता है। 10 ग्राम 10 ग्राम, जिसको हम तोला बोलते हैं। इस चीज की कोई एक्सपायरी नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हर कोई खा सकता है। खाली इसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज्यादा प्रोवाइड करना है 10 ग्राम। ये 10 ग्राम का पैक इसको कहते हैं फैमिली पैक। ये 20 ग्राम का पैक रहता है। एक्सपायरी का कोई इशू नहीं है, खाली इसको 3 चीज से बचा के रखना है।
खुले धूप में नहीं रखना है, गीले हाथों से इसको टच नहीं करना है, और जाके इसको घर में फ्रिज में नहीं रखना है। अच्छा, कई लोग इसको जाके फ्रिज में रखते हैं, क्यों? अगर इसमें मॉइस्चर आ गया तब जाके इसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो गई। ये आपके घर में 10 साल तक मेहमान की रहेगा, कश्मीरी मेहमान की। इसको बाहर रखना है। बाहर रखना है, किसी भी शेल्फ में रखो, कपबोर्ड में रखो, लेकिन इसको 3 चीज से बचाएगा। डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए। स्वेट ऑफ रॉक्स, शिलाजीत, ये पत्थरों का पसीना होता है। ये हिंदी लफ्ज है असल में, शिला मीन्स माउंटेन, जीत मीन्स पसीना। पत्थरों का पसीना होता है। किस पर्पस के लिए खाता है? बोन्स के रिलेट, बोन्स को इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, बोन्स को मजबूत करने के लिए। अगर किसी को कमर में दर्द रहता है या जोड़ों में दर्द रहता है, अक्सर हमारी माँ बहनें शिकायत करती है, जब वो कोई काम करती है, झुक जाती है झाड़ू पोंछने के वक्त, उस वक्त फिर उठ नहीं पाती है, बोलती है कमर में दर्द रहता है। या जब सीढ़ी चढ़ती है तो घुटनों में दर्द रहती है, बोलते हैं कि यहाँ पे हड्डी में दर्द है। ये असल में होता है क्या है? ये होता है मिनरल्स की डिफिशिएंसी, बाकी कुछ नहीं होता है। ये शिलाजीत बनता है हिमालयन माउंटेन से, ये पत्थरों का पसीना होता है। इसमें होता है असल में 84 मिनरल्स। सबसे मेन इसमें मिनरल रहता है फॉलोइक एसिड, वो 87% होता है इसके अंदर। यही इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। ज्यादातर जो इंसान के अंदर, जनरली जेंट्स के अंदर, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो एक ऐसा हार्मोन है जो हर किसी को पता है कि वो ग्रोथ करता है मसल के लिए, मसल ग्रोथ के लिए होता है वो हार्मोन, और बालों को लंबा करने के लिए। इसी तरह टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेडीज के अंदर होता है, 2 हार्मोन्स। उसकी वजह से क्या होता है? अक्सर ये शिकायत पाई गई है आजकल, जो भी हमारी माँ बहन होते हैं वो जंक फूड खाती है ज्यादा। जंक फूड खाने की वजह से फिर जब शादी होती है, शादी के बाद वो लेट फर्टिलिटी का मसला रहता है। जब वो किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट उनको बोलते हैं कि आप टेस्ट कराओ, वहाँ पे क्या होता है? पीसीओडी का मसला पाया जाता है वहाँ पे, जंक फूड खाने की वजह से। इसीलिए शिलाजीत हर कोई खा सकता है, चाहे वो जेंट्स होगा या लेडीज होगा, हर कोई खा सकता है, लेकिन क्वांटिटी। खाने का तरीका क्या है? मटर का जैसा दाना जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो, इसको कहते हैं पी साइज पोर्शन, या वर्टिकली हम कहेंगे, बायोलॉजिकली इसको 1000 mg का टैबलेट तक। ये कंज्यूम करना है शाम को खाना खाने के बाद, गर्म दूध या गर्म पानी में डिजॉल्व करके भी बंदा ले सकता है। लेकिन सबसे आसान तरीका रहता है शिलाजीत कंज्यूम करने का। इतना सा दाना ले लो, निगल लो, ऊपर से दूध या पानी पी लो। सबसे बेस्ट रहता है रात को। जो यहाँ पे एक दूसरी बात है, जो यहाँ पे जिम बॉयज होते हैं हमारे, जो प्रोटीन लेते हैं प्री-वर्कआउट से पहले या प्री-वर्कआउट के बाद, वो लेते हैं शिलाजीत यहाँ पे। इसमें कोई एक्सपायरी नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, हर कोई खा सकता है इसको। खाली इसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट लेडी नहीं खा सकती और छोटे बच्चे नहीं खा सकते हैं। अब रही दूसरी बात, अगर कोई वेट लॉस करना चाहता है, किसी का पेट ज़्यादा बाहर होता है, वो कैसे शिलाजीत कंज्यूम कर सकता है? वो मॉर्निंग टाइम में इसको मटर का जैसा दाना गर्म पानी में डाले, ऊपर से आधा लीमन उसमें से निचोड़ ले, फिर उसको ठंडा होकर पी ले। फिर एक्सरसाइज जरूरी है, एक्सरसाइज मस्ट। हाँ, एक्सरसाइज मस्ट जस्ट आफ्टर दैट कंज्यूमिंग शिलाजीत। लेकिन अगर कोई बोलेगा मैं शिलाजीत कंज्यूम करेंगे वेट लॉस हो जाएगा, वो दिमाग से वो बात बाहर निकालना। एक्सरसाइज मेन है इसमें, खाने के बाद एक्सरसाइज मेन है। अब रही प्राइस, इसकी प्राइस की बात, अगर आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से जाओगे ना, आज ज्यादातर कपिवा का ब्रांड फेमस है यहाँ पे, ज्यादातर अभी ट्रेंडिंग में है। वो क्या करते हैं? वो यहाँ से शिलाजीत लेते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, अच्छी सी पैकिंग करते हैं, फैंसी पैकिंग, उसमें एक 10 रुपए का स्पून रखते हैं, और 50 ग्राम शिलाजीत वो कस्टमर को बेचते हैं 3500 में। लेकिन यहाँ पे सबसे छोटा पैक हमारे पास 100 ग्राम और 250 ग्राम, ये फैमिली पैक कहलाता है, या जिम बॉयज का पैक। और जो 100 ग्राम का पैक रहता है यहाँ पे, वो एक बंदे के लिए 2.5 महीने का कोर्स रहता है। जो 100 ग्राम है वो यहाँ पे हम बेचते हैं 3000 रुपए में। उसमें 20% 3800 उसकी प्राइस है, वो हम यहाँ पे बेचते हैं 3000 रुपीज में 100 ग्राम। इस चीज की कोई एक्सपायरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, फ्रिज में रखना? नहीं सर, अगर आप फ्रिज में रख सकते हो नो प्रॉब्लम, लेकिन फ्रिज में, हाँ, अगर आप फ्रिज में रखोगे ना इस चीज को, देखो ये 2 क्लाइमेट में अपने 2 फॉर्म चेंज करता है। आप इसको फ्रिज में रखो, ये सॉलिड बन जाएगा, जैसे पत्थर होता है। इसको बाहर निकालो, किसी को अगर मारोगे भी ना, चोट भी दे सकता है। अगर आप इसी शिलाजीत को बाहर निकालोगे, आधा घंटे से लेकर 1 घंटे तो धूप में रखोगे, घी जैसे बन जाएगा पूरा। अगर फ्रिज में रखो, बस बाहर, हाँ, अगर आप फ्रिज में रखोगे ना इसको, जब भी यूज करना होगा आधा घंटे उससे पहले फ्रिज से निकालना, क्योंकि आपको आसानी हो जाएगी बाहर निकालने में। नहीं तो हम यूजुअली इसको फ्रिज में रखे, बाहर रखो सर, कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें चलेगा, एक्सपायरी, हाँ चलेगा, चलेगा। इसमें एक्सपायरी नहीं। लेकिन उल्टा नहीं रखना है घर में जाके, ये पेस्ट फॉर्म में आएगा, फिर ये टप जाएगा यहाँ से बाहर। उसके बाद यहाँ पे आते हैं सैफरन बेस्ड ब्यूटी प्रोडक्ट्स। असल में मैंने आपको बताया कि ये फेमस क्यों है, ये एरिया ये फेमस है इसीलिए क्योंकि यहाँ पे सुपीरियर क्वालिटी का सैफरन कल्टीवेट किया जाता है। हम फार्मर्स यहाँ पे खुद इस चीज को प्रोसेस करते हैं, और इसी के बेस पे हम यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स कल्टीवेट बनाते हैं, प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे आ गई क्रीम, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, स्क्रब आ गया, सैफरन इन्फ्यूज्ड ऑयल आ गया, यहाँ पे रोज वाटर होता है हमारे, यहाँ पे आता है, यहाँ हो गया सर, ये हो गई क्रीम। हर कोई भाई और बहन हम ऐसे यूज करते हैं ना, क्रीम करता है हर कोई यूज, चाहे वो लेडीज होगा जेंट्स होगा। आप इसको हाथ पे लगाइए, वो केमिकल बेस्ड होता है, ये केमिकल के बगैर है। क्या ये क्रीम सर, सैफरन बेस्ड क्रीम, हाथ पे लगाओ और रिजल्ट चेक करो। हैंड क्रीम, जी सर,
ये चेहरे पे लगा सकते हो आप। ये एंटी रिंकल ब्राइटनिंग क्रीम है। उनको सर पास ऑन कीजिए प्लीज। उसके बाद आते हैं यहाँ पे वॉलनट, एप्रिकॉट और सैफरन बेसिस स्क्रब। ये स्क्रब वो चीज है जो खाली हफ्ते में आपको 2 ही बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्क्रब का क्या काम होता है, जो स्किन के अंदर पोर्स होते हैं उनसे जहां से पसीने निकलता है उनमें जो मेल है उसको बाहर निकालता है और डेड सेल उसको एक्टिवेट करता है। बाकी इसका काम कुछ नहीं है। हफ्ते में खाली 2 ही बार, जब भी यूज करोगे कम से कम इसको 3 मिनट तक जेंटली रब करना है। ऊपर से रोज वाटर होगा या पानी होगा, नॉर्मल पानी, वो आप डाल सकते हो उसके ऊपर, तब जाके फेस को साफ करना है, तब जाके आप क्रीम लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमारी सिस्टर जो यहाँ पे ब्रांड प्रोटीन यूज करती है, जो हमारी सिस्टर्स यहाँ पे शादी से पहले 20 दिन यूज करती है, इसको कहते हैं यहाँ पे मैजिक ऑयल या गोल्डन ऑयल। लेकिन वो ऑयल निकलता कहाँ से, ये होता है यहाँ पे एक फूल, ये पूरा सेट रहता है। उसके बाद यहाँ पे अतर रहती है, क्योंकि हम कश्मीर में ज्यादा अतर लवर्स है, हर कोई अतर यूज करता है। आप भी अतर यूज करते होंगे, डिफरेंट ब्रांड्स के करते होंगे। ज्यादातर दुबई से लोग लाते हैं। मैंने मैक्सिमम कस्टमर से इंटरेक्ट किया है, उन्होंने कहा कि हम दुबई से ब्रांड लाते हैं। लेकिन जब उन्होंने हमारे यहाँ पे अतर यूज किया है, तब जाके उनको दुबई का नाम ही भूल गए वो लोग। ये होती है कस्तूरी डियर। ये हम नॉर्मली किसी को गिफ्टिंग पर्पस के लिए यहाँ पे देते हैं, लेकिन जो हम खुद यहाँ पे सुपीरियर क्वालिटी का लगाते हैं वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये किस चीज से बना है, कैसे बना है? कस्तूरी डियर होती है सर जी। जो यहाँ पे पीस साइज पोर्शन डबल लेते हैं, क्वांटिटी हम ज्यादा लेते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको पीस साइज इसमें से पोर्शन बताया ना, ये यूनानी डॉक्टर्स के मुताबिक बाहर के लोगों के लिए कोर्स है। क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादा गर्मी है। अगर आप जो हम यहाँ पे पोर्शन लेते हैं ना, क्वांटिटी जो हम यहाँ पे लेते हैं, अगर वही क्वांटिटी आप बाहर लोगे ना, ये आपको थोड़ा हीट करेगा, ये हीट करेगा बाहर, क्योंकि बाहर ऑलरेडी गर्मी है। यहाँ पे आप इससे हम डबल लेते हैं, इसीलिए आपको बाहर मटर का जैसे दाना पहले 7 दिन कंटिन्यू, जब तक ये बॉडी अडॉप्ट करेगी, फिर 1 दिन छोड़ के जी ये 1 दिन छोड़ के 1 दिन हमेशा ले सकते हैं? हमेशा नहीं ले सकते, हमेशा ले सकते हो, जब तक ही चलेगा। जो हमारे यहाँ पे जिम बॉयज है ना, जिम बॉयज इसको ज्यादा कंज्यूम करते हैं, प्री वर्कआउट से पहले भी, प्री वर्कआउट के बाद भी जिम बॉयज। उसके बाद यहाँ पे आती है दूसरी प्रकार की अतर। ये किसी को स्पेशली गिफ्ट देते हैं ना, ये केसर वाली अतर है, किसी को स्पेशली गिफ्ट देते हैं, स्पेशल पैक ही होगा। जहाँ पे आपने लगाया दूसरी साइड में लगा दो भाई। इस्तेमाल करवाना सुनिए, इसकी लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस या क्या चीज दाड़ होता। ये है ना गिफ्टिंग पर्पस वाला, इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है, 10 से लेके 12 घंटे तक। ये आपको मिलेगा यहाँ पे 59 रुपीज में। ये वाली छोटी सी बोतल है, लेकिन धमाल वाली है, काम वाली है। कितना है? 1500। ये 20 ml का। ये लड़कियों के लिए है क्या? नहीं सर जी, ये यूनिसेक्स होता है, हर कोई लगा सकता है। अब रही कस्तूरी डियर, ये आपको खाली मात्र मिलेगा 700 रुपए में पर पीस। बॉक्सिंग आती है, ये लूज मैंने बॉक्स से बाहर निकाला, ये पर पीस 700 रुपीज मिलेगा आपको। स्मेल इसका अच्छा है, स्मेल इसका अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे आता है लेवेंडर ऑयल। लेवेंडर ऑयल खाली यहाँ पे आपको मिलेगा 3 ही जगह, इसकी फार्मिंग कुलगाम में और डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में 2 जगह। ये जो लेवेंडर की फार्मिंग करती है हमारी एक सिस्टर करती है, दोनों जगह सिस्टर इसकी फार्मिंग करती है। लेवेंडर ऑयल फेमस क्यों है, क्यों यूज किया जाता है, किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? यहाँ पे अगर किसी को माइग्रेन रहता है, हेडेक रहता है, सिट्रस रहता है, ये समस्या आज आम है। सिट्रस का मसला आज हर किसी को है। ये कैसे यूज करना होता है, हल्का सा इसको आप उंगली दे दो, ऐसे उंगली पे सिट्रस होता है, सिट्रस और इंग्लिश में साइनस बोल रहे, सिट्रस बोल रहे। सिट्रस स्ट्रेस बोलते हैं, हम कहते हैं जहनी दबाव को हम कहते हैं, माइग्रेन के लिए और हेडेक के लिए, और स्पेशली यूज किया जाता है यहाँ पे स्ट्रेस को खत्म करने के लिए। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस के लिए यूज किया जाता है। कैसे यूज करना है, हल्का सा पिल्लो पे इसको रब करना है या 1-2 ड्रॉप डालने हैं, सोना है। जैसे आजकल हर किसी को ये स्ट्रेस की समस्या है, जब ऑफिस जाते हैं हर कोई आप जॉब करता है, बॉस का थोड़ा प्रेशर रहता है, दिमाग जहनी दबाव रहता है, तब बंदा किसी के ऊपर गुस्सा करता है। वो गुस्सा क्यों करता है, किसी ने आज तक ये रियलाइज किया है गुस्सा क्यों होता है बंदे को? जब उसका दिमाग ना थोड़ा ज्यादा ऊपर जाता है, हाई लेवल पे जाता है, तब इसको गुस्सा आता है, किसी के ऊपर निकालता है, तब वो ठंडा हो जाता है। इसी तरह जब वो घर जाता है ना, घर पहुंचते ही थोड़ा दूसरा डिपार्टमेंट होता है, बीवियां हो सकता है ऊपर नीचे, तो वहां पे दूसरा, फिर वहां पे भी गुस्सा आता है। इसीलिए गुस्से को कंट्रोल करने के लिए उसको कहते हैं सिट्रस। सिट्रस को खत्म करने के लिए हल्का सा इसको पिल्लो पे रब करना होता है और सोना होता है, इससे आपको नींद आ जाती है। और माइग्रेन के लिए, हेडेक के लिए यूज किया जाता है ये लेवेंडर ऑयल।
यहाँ पे ज्यादातर पानी में इसको लगाते हैं और एंटीबैक्टीरियल का काम भी करता है, ये फंगस को खत्म करता है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं ड्राई फ्रूट्स। आपका मैं टाइम ज्यादा जाया नहीं करूंगा, सॉरी ब्रदर्स। ड्राई फ्रूट्स में सबसे मेन आता है यहाँ पे मामरा बादाम। कदम शी बोलते हैं बाबू मामरा बादाम जी लिफा मामरा बादाम, इनको हम कहते हैं यहाँ पे मेमोरी बादाम। असल में मामरा क्या है, ये हिंदी लफ्ज है। मामरा मीन्स मोर ऑयल, जिनमें 75% ऑयल क्वांटिटी रहती है, उसी को मामरा कहते हैं। यही बादाम आप इनको कहते हैं आलमंड्स, है ना। हर कोई इसको आलमंड के नाम से जानता है, लेकिन जो आप बाहर यूज करते हो ना, कंज्यूम करते हो, वो कैलिफोर्निया से आता है। वो आपको भिगो के खाने पड़ते हैं। ये जो बादाम है, ये आपको भिगोने की जरूरत नहीं है, आपके शरीर को रिमोट करेगा। ये आप इसको मुंह में डालिए और चेक कीजिए इसकी ऑयल क्वांटिटी। बहुत डिप्रेशन से जा रही थी, कुछ तगड़ा हो गया था, स्ट्रेस हो गया था, डिप्रेशन हो गया था। तो डॉक्टर ने बोला कि इनको कौन से बादाम देते हो, तो बोले कि नॉर्मल बादाम। तो इनको बोला कि मामरा बादाम लेके आओ। जी सर। तो मामरा बादाम का आई थिंक प्राइस थोड़ा ज्यादा रहता है जी सर। बट तब से मैंने मामरा बादाम खाना शुरू किया। इसमें खासियत क्या रहती है, देखो इसमें भैया। बहुत ऑयल रहता है जी सर। इसमें 75% ऑयल क्वांटिटी रहती है। जो आप बाहर बादाम खाते हैं ना, उनकी जो रेंज होती है, प्राइस रहती है, वो 800 से लेके 1200 तक रहती है। लेकिन जो मामरा की स्टार्ट होती है, ये 1500 से स्टार्ट होता है 3000 तक। इसमें और एक सबसे टॉप ग्रेड है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे चपटी मामरा, कर्व्ड। जैसे किसी माँ के पेट में 2 बच्चे होते हैं, वैसे बादाम बड़ा होता है, उसमें ट्विन्स रहते हैं ऐसे, उसको कहते हैं कर्व्ड मामरा। वो वही मामरा बादाम मुंबई वाशी में 5000 में केजी बिकता है। लेकिन बोला सॉरी सर, वाला है आपके पास? अभी शायद आउट ऑफ स्टॉक है, वो आउट ऑफ स्टॉक है। ऐसे 2 बादाम होते हैं। हाँ, 2 बादाम, उसको ट्विन्स बोलते हैं। वो लोग कम लेते हैं, लेकिन ज्यादा चलता है यही नॉर्मल बादाम, इसको मामरा बादाम के नाम से जानते हैं। यही चलता है ज्यादा। ये 1500 पर केजी है, हाफ केजी की पैकिंग रहेगी। उसके बाद आते हैं यहाँ पे शाही वॉलनट्स। 0 फैट ओमेगा 3 रहता है उसके अंदर, जो इंसान की बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको घटाता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। इसमें आपको मैं दिखाऊंगा, ये जो वॉलनट्स है ना, इसको कहते हैं ब्रेन शेप्ड वॉलनट्स। ये आपको बाहर कैलिफोर्निया का आता है, पूरा व्हाइट आता है, एकदम व्हाइट। जैसे अंग्रेज लोग हैं ना गोरे, वैसे आते हैं। इसकी गिरिया भी गोरी, लेकिन वो एसिड वॉश किया होते हैं। लेकिन यहाँ पे मिलेगा आपको एसिड वॉश के बगैर, ये आपको मिलेगा यहाँ पे वॉलनट्स। इनमें खासियत ऑयल क्वांटिटी चेक करो, इनमें 95% ऑयल क्वांटिटी रहेगी। और यही ऑयल आपको यहाँ पे बोटल्स में मिलेगा। जो हम यहाँ पे गिरिया तोड़ते हैं ना, गिरिया, इनको हम गिरी बोलते हैं, कर्नल्स बोलते हैं। इनको हम तोड़ते हैं ना, जो ब्रेक रहते हैं ना, उसको हम तेल निकालते हैं, बादाम तो ढूंढ के लिए। वही तेल आपको बोटल्स में मिलेगा। जो यहाँ पे बादाम का तेल रहता है, वो हमारी सिस्टर्स यहाँ पे बालों में लगाते हैं, बालों को लंबा करने के लिए, मजबूत करने के लिए, बॉडी मसाज के लिए। स्पेशली देते हैं बच्चों को दूध के साथ मेमोरी बार बढ़ाने के लिए। ये बादाम का तेल है। ये आपको 10% डिस्काउंट के साथ और बोतल मिलेगी 500 रुपीज की। उसके बाद वॉलनट का ऑयल बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। इसको आप पानी में 5 ml 1 गिलास पानी में डालो और पियो, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है। वॉलनट का ऑयल है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं बेरीज, जो किंग ऑफ बेरीज कहा जाता है, वो कहते हैं क्रैनबेरी, जो लगता है यूटीआई को, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्रैनबेरी के ये हमारी सिस्टर ज्यादातर खाती है। बाहर ज्यादातर गायनेकोलॉजिस्ट उनको अलाउ करती है खाने के लिए। क्रैनबेरी ये बनाते नहीं है सर, ये एक ये रहता है, बेरी रहती है, इसको आई थिंक इसमें कुछ तो शुगर डालते हैं। नहीं होता है, ये खाली प्रिजर्वेटिव डालते हैं शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, बाकी इसमें कोई रोल होता है, ये नहीं से होता है। बाहर आपको दिया जाता है क्रैनबेरी का जूस। क्रैनबेरी का जूस दिया जाता है किस लिए? पीसीओडी के लिए। शेल्फ लाइफ यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कश्मीर की, यहाँ पे 2 साल में कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन बाहर यही 12 महीना 14 महीना बस। लेकिन इसको आप अगर फ्रिज में रखोगे ना, तब जाके इसकी शेल्फ लाइफ बाहर बढ़ सकती है। अगर इसको गर्मी में रखोगे तब इसमें थोड़ा हल्का सा ना फंगस लग जाता है, फंगस का मसला। उसके बाद यहाँ पे आते हैं ब्लूबेरी, जो कि कार्डियक पे आपको लगता है, कई लोगों को हार्ट का मसला रहता है ना, उसके लिए ब्लूबेरीज का यूज किया जाता है। ये बेरीज लद्दू से आती है, इसको आप टेस्ट कीजिए। इसके अंदर सीड रहता है, वो जूस रहता है अंदर से, जिसको अगर आपके मसूड़े अच्छे होंगे उसको आप क्रश कीजिए, वो कैल्शियम रिच रहता है, हड्डियों को मजबूत करता है वो। ये जिम बॉयज को पता होगा कि वो जूस किस लिए काम आता है। उसके बाद यहाँ पे आता है और एक प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं मूसली, वो हनी रोस्टेड होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे 3 प्रकार का हनी है। जो हमको गाढ़ा हनी बनता है ना, क्रैनबेरी, मामरा बादाम, कॉर्न्स, पंपकिन सीड और वाटरमेलन सीड्स, इन्हीं को मिक्स करते हैं, फिर उसको रोस्ट करते हैं हनी में। बन गए यहाँ पे हनी रोस्टेड मूसली, इसको हम मूसली कहते हैं। ये भी हमारे जिम बॉयज खाते हैं प्रोटीन के साथ, दूध के साथ। ये आपको वजन नहीं बढ़ाएगा, अलबत्ता एनर्जेटिक रखता है।
मूसली सब्जी, म्यूसली कहते हैं कई लोग इसको। हाँ जी भैया। जो भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको इलाबरेट किए ना, जो भी मैंने आपको प्रोडक्ट्स यहाँ पे बताए, अगर किसी को घर में जाके ये सैंपलिंग यहाँ से लेते हो, फिर जाके घर में किसी को और भी जरूरत चाहिए, तो आप यहाँ पे हमारे इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है उस पर आप चेक कर सकते हो, कोंग पोस्ट के नाम से आपको आएगा, आपको होम डिलीवरी मिलेगी और प्रोडक्ट्स वही मिलेगी जो आप यहाँ पे खुद देखे, जो आपने खुद टेस्ट किए यहाँ पे प्रोडक्ट्स।